हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे 23 जनवरी को जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसकी हिंदी के सॉल्यूशंस देखते हैं क्या रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका है कि पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है तो जो हमारा अंग और आहा है यानी इन्हीं को ही कहा जाता है, यानी अनुस्वार और विसर्ग को। एक ओर अजगर रही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें जो रस है वो है भयानक रस, और से विभक्ति जो है वो उसमें करण कारक का यूज़ हुआ है। और उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। सूफी संतों की शैली जो है वो मसनवी है। गुड़िया भीतर गुड़िया, इसके जो रचनाकार हैं वो मैत्रेयी पुष्पा हैं। और 100 अजान एक सुजान के जो रचयिता हैं यानी रचनाकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो निधन हुआ है वो 80 घाट है। फिर उसके बाद है हमारा भक्तमाला के जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णुदास। नहीं, विष्णुदास नहीं है, इसके नाभादास है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो पहला वाक्य जो है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये शुद्ध है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द, तो जो कानन है उसका ये वन का पर्यायवाची है। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें जो है विभावना अलंकार है। और उसके बाद है कि निम्नलिखित में वाचन श्रेणी की मतलब शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसमें जो व्याख्या विधि है वो नहीं है। और निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो ये है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और विरहनी बावरी सी भई, इसमें मतलब ये जो पंक्तियां हैं ये हैं मीराबाई की। हिंदी का पहला जो पत्र है वो है उद्दंत मार्तंड। सुई का जो तत्सम है वो है सूची यानी विकल्प सी। परिसीमन का विलोम जो है वो निरसीमन है। धूसर शब्द जो है उसका पर्यायवाची है गर्धब। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये होता है आदिदैहिक। और ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ये जो है बड़े काम को छिपकर नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आया था, तो उसमें जो 56 क्वेश्चन है उसका सही आंसर धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है। तो ये कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है, तो वो है अपने कर्तव्य को। निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो ये हमारा विकल्प डी जो है वो एकदम सही होगा, निर प्लस बल प्लस ता। और कायर का भाववाची संज्ञा जो अगर बनेगी तो वो होगी कायरता। और अपना मतलब निकालने वाले का जो उचित शब्द होगा वो होगा स्वार्थी। थैंक यू।